हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस करियर बेस्ड। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेड इंटर्नशिप इन डीआरडीओ। डीआरडीओ में ये इंटर्नशिप की वैकेंसी निकली हुई है। डीआरडीओ के सब ब्रांच टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी पंचकुला हरियाणा की ये पोस्ट निकली हुई है, जिसका लास्ट डेट 25 मई है। और दोस्तों, इसमें जो ब्रांचेस हैं और उनके साथ जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसीज है। मंथली स्टाइपेंड इनका 5,000 पर मंथ रहेगा और ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप जो है वो 6 मंथ का रहेगा। और लोकेशन ऑफ इंटर्नशिप जैसे पहले ही बता दिया मैंने कि पंचकुला हरियाणा में TBRL रेंज रामगढ़ इस जगह पे आपका लोकेशन रहेगा इंटर्नशिप का। केमिकल इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 9 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल दोस्तों इनकी 35 वैकेंसीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर्नशिप के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर MSc में हैं उनके लिए, बेसिकली केमिस्ट्री ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 2 वैकेंसी निकली हुई है, जिनके मंथली स्टाइपेंड भी 5,000 पर मंथ है और ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप 6 मंथ का है। ठीक है, लोकेशन सेम है, पंचकुला हरियाणा। इसका मतलब कि 6 मंथ का अगर टोटल स्टाइपेंड देखें तो 30,000, जैसा कि इन्होंने एक हैदराबाद की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो निकाली थी डीआरडीओ ने, सेम वैसा ही है। बस वहाँ पे सब डिपार्टमेंट दूसरा था, यहाँ पे आपका सब डिपार्टमेंट दूसरा है, यहाँ पे TBRL है। ठीक है ना। और दोस्तों, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम एज द प्रीवियस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो डीआरडीओ ने हैदराबाद के लिए निकाला था वैसा ही है। फिर भी मैं एक बार ये मेंशन कर देता हूँ। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है: परसुइंग ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, फुल टाइम कोर्सेज इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन 3rd ईयर और फाइनल ईयर BE BTech BSc इंजीनियरिंग 4-year degree, and science student who are studying in the 2nd year in MSc in the academic year 2026-27 can apply for the internship. The students with good academic record with 75% in bracket to be converted to percentage in the application format in case of CGPA by the college university and above marks from AICTE/UGC approved college universities. The age limit of students applying for paid internship should be less than 28 years as on 30 June 2026. ओके, स्टूडेंट्स विथ बैकलॉग्स आर नॉट एलिजिबल। सी, यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि उसका बैकलॉग था बट उसने क्लियर कर लिया, तो क्या वो फॉर्म को फिल कर सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बैकलॉग रनिंग में है तब आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ ये चीज मेंशन की है, स्टूडेंट्स विथ बैकलॉग्स आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब वो रनिंग बैकलॉग की बात कर रहे हैं। अगर आपने अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया है और आपको लगता है कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, आपका इंटरेस्ट है डीआरडीओ में इंटर्नशिप करने का, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बाकी सिलेक्शन होना ना होना ये सब बात की बात है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप दोस्तों 6 मंथ का रहेगा और इंटर्नशिप जो है 1 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट आफ्टर 3 मंथ्स एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आफ्टर 6 मंथ कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। मतलब आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट इंटर्नशिप के तीसरे मंथ में आपको दिखाना होगा कि आपने कितना काम किया है अपने टॉपिक पे जो आपको असाइन किया जाएगा। और आफ्टर दैट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको आफ्टर 6 मंथ जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिखाना होगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, TBRL will issue the internship completion certificate to the students. फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इनकम्प्लीट या erroneous applications received or received after the due date will be rejected. No further communication in this regard will be entertained. मतलब अगर आप इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो रहे हो तो कोशिश करो कि अपना जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है उसको शिद्दत से अच्छे से करो। ठीक है। अगर उसमें किसी तरह का एरर आता है या फिर आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आप दिखाते हो 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ जब इंटर्नशिप खत्म हो जाता है उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें इनकम्प्लीट है, आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीटेड आपने नहीं किया है, तो फिर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डीआरडीओ से नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल HOD TPO ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड सेंड अ रिक्वेस्ट लेटर फॉर पेड इंटर्नशिप ओनली इन द फॉर्मेट अटैच्ड विद द एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर हाईली डिजर्विंग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मतलब आपके HOD प्रिंसिपल TPO से आपको एक बार अलाइन करना होगा कि आपको वो आपके लिए पेड इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट लेटर सेंड करें। ठीक है। और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इसी एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है। और स्टाइपेंड का पहले ही बता दिया, 30,000 टोटल इन 6 मंथ। इसका मतलब हर महीने 5-5 हजार रुपए मिलेंगे आपको। और ये कैसे मिलेगा कि 15,000 आफ्टर 3 मंथ्स और उसके बाद रेस्ट 15,000 आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। मतलब 6 महीने बाद जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 30,000 भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। अब किसी तरह का एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स को। सारा का सारा एक्सपेंडिचर, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब इंडिविजुअल को खुद ही बियर करना होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने 6 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किया है करेंगे उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द इंटर्नशिप टेंटेटिव है। अगर सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे किसी ब्रांच और डिसिप्लिन में तो उसका उसका जो वैकेंसी है वो दूसरे में ऐड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ठीक है। और ये समझ लो, ये तो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है कि अगर डीआरडीओ आपको इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो जॉब भी ऑफर कर रहा है। डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने का तरीका होता है दोस्तों। RAC का फॉर्म निकालते हैं डीआरडीओ, उसको फॉर्म भरना होता है। कभी कभी गेट स्कोर के ऊपर वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। कभी कभी RAC खुद का एक पेपर लेती है, पेपर के बाद इंटरव्यू कराती है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है। हाँ, अगर आप इंटर्नशिप करते हो डीआरडीओ से तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। सिर्फ डीआरडीओ में ही नहीं,
बहुत सारी एरोस्पेस की एरोनॉटिकल की कंपनीज हैं हमारे देश में, ठीक है। सरकारी में आप जानते हो इसरो इसरो है, उसके अलावा स्काई रूट प्राइवेट में है, डीआरडीओ खुद है, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट में देखोगे एरोस्पेस की कंपनीज में एयरबस है, ठीक है। बोइंग भी अब हमारा बेंगलुरु में खुला हुआ है, प्लांट इसका खुला है, प्लांट नहीं आर एंड डी सेंटर कह सकते हो, खुला हुआ है। कोलिन एरोस्पेस है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें अगर आप ये इंटर्नशिप करते हो तो आपका जो इंटरव्यू में सिलेक्शन का स्कोप है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिंपल सी बात है, सिलेक्शन पूरा आपका मेरिट बेसिस पे होगा, ठीक है। मतलब आपका जितना अच्छा मार्क्स है, जितना अच्छा सीजीपीए है, और उतना आपका अच्छा हाई चांसेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। अगर सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो इंटरव्यू भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है ना। अगर दो कैंडिडेट्स जो है सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो उनको फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जो बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना ईमेल हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि आपके ईमेल पे ही फर्दर कम्युनिकेशन डीआरडीओ के साइड से होता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन का, वो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। मतलब आपके 6 मंथ में जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। बीच में छोड़ने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे या कुछ भी सांत्वना भी नहीं देंगे कि हाँ भाई ये 3 महीने किया उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए नहीं कर पाया। आपको अच्छे से 6 महीने करना ही करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इतने लोगों के बीच में आपको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पूरे लगन से अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म में आप ही को फायदा देने वाला है, ठीक है। अब देखिए, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इस चीज को जरूर ध्यान दे लेना क्या क्या चीजें हैं। टीपीओ लेटर विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर 6 मंथ ट्रेनिंग ड्यूरेशन फ्रॉम द इंटीमेटेड डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। टीपीओ लेटर आपको कहां से मिलेगा? आपके कॉलेज से, ठीक है। बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, ये भी मिल जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी आपको कॉलेज से लाना होगा कि आपके इंटर्नशिप करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपका 15 मिनिमम 15 वर्किंग डेज तो होना ही चाहिए मंथ में। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेज में आपके कॉलेज वाले ये अलाउ करें कि नहीं, इससे स्टडी हैम्पर होगी तो हम मिनिमम 15 डेज ही अलाउ कर सकते हैं इसको, कि डीआरडीओ में आके पंचकुला का जो हमारा टीआरबीएल जो ब्रांच है उसमें आके ये अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकता है। तो उस केस में मिनिमम 15 डेज का आपको रिलैक्सेशन कॉलेज की तरफ से देना मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके होम टाउन से, जहां जहां पर रहते हो, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीव फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अंडरटेकिंग फॉर एडहेरेंस टू इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। अंडरटेकिंग दैट इंटर्न विल फॉलो आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट्स अमेंडमेंट्स thereof. Selected students need to provide the bank details for transfer of stipend. At the time of joining, a student is required to bring the Aadhaar card in original along with college ID for verification. They should also submit 3 numbers of passport size photograph at the time of joining. All BE, BTech and BSc Engineering MSc previous semester mark sheets in original for verification or letter from college certifying that the original certificates are held with them. तो ये सब चीजें आपके साथ होनी चाहिए, जहां पे वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपको कॉलेज से वेरीफाई कराना होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो रूल्स रेगुलेशन इसलिए स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे चेक इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जहाँ जाओगे ना उस लैब में हमारे देश के बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह बनने के लिए सारे के सारे काम होते हैं, आर&डी वर्क होता है। तो इसलिए इतना कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। 10th नंबर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय टीबीआरएल। एनी अदर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन या ज्वाइनिंग, ठीक है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है दोस्तों, उसके लिए हम बात करेंगे। कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर इंटर्नशिप इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ओनली, जो कि इसमें मेंशन है। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन आल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम डीआरडीओ वेबसाइट, ठीक है। और ये डीआरडीओ वेबसाइट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्लीज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये जैसा लिखा हुआ है ना, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इंटरेस्टेड स्टूडेंट में सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स टू बी फॉलोइंग एड्रेस टू द फॉलोइंग एड्रेस मेंशनिंग ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप एज एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप स्टार्टिंग जुलाई 2026, फर्दर मेंशनिंग द ब्रांच कोड, ठीक है। आपका ब्रांच का कोड क्या है जो इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है ना। जैसे ये देखो ब्रांच कोड मेंशन किया ना यहाँ पे, ब्रांच कोड में ये सब देखो ब्रांच कोड मेंशन किया हुआ है ना, हाँ, उन चीजों को आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है, वहां पे कि आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और इसको भेजना किधर है दोस्तों? भेजना है द डायरेक्टर टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्टर 30, चंडीगढ़ 160030। काइंडली अटेंशन टू एचआरडी डिवीजन, ठीक है, काइंड अटेंशन टू एचआरडी डिवीजन, ये सब लिखना है आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25 मई 2026, मतलब आज ही आज भेजो ताकि 25 तक में रिसिप्ट मिल जाए, आपको मेल पे आ जाए कि वी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द इंटर्नशिप इन टीबीआरएल, ऐसे करके आपको कुछ आ जाए, ठीक है, रिसिप्ट। इंटीमेशन टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 3rd और 4th वीक ऑफ जून, मतलब जून लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो 2025 लिखा है, ये इधर है, कोई दिक्कत नहीं, 26 ही है, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ स्टार्ट फॉर इंटर्नशिप 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो, ये जो है ना, टू बी प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड एंड साइंड बाय प्रिंसिपल एचओडी टीपीओ ऑफ द कॉलेज, यही है टीपीओ लेटर, ठीक है। इस टीपीओ लेटर को आपको लेके आना है, और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। तो
आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दो और देखिए आप अगर इस इंटर्नशिप को करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स में या फिर आप अगर फर्दर गेट की तैयारी करोगे, गेट की तैयारी करने के बाद आपको अगर मान लो डीआरडीओ में सेलेक्ट होते हो या फिर इसरो का रिटर्न क्वालीफाई करते हो, कभी-कभी इसरो भी गेट स्कोर के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो जब उन्हें वो देखेंगे कि अच्छा डीआरडीओ में इसने इंटर्नशिप किया है, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपसे इंटरव्यू करने में, और इंटरव्यू में आपसे आपके इंटर्नशिप, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क वो पूछेंगे, जिससे कि आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से किया होगा, तो आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू में क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है? मैं एक फ्रेंड का एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड था, उसका एनपीसीआईएल में इंटरव्यू था, ठीक है? तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने उससे उनका एमटेक का प्रोजेक्ट पूछ लिया था। अब एमटेक का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से किया, और वो उस इंटरव्यू में रैंकर साबित हुआ था दोस्तों। मतलब उसकी रैंक आई थी। जैसे ये समझ लो कि वो टॉप 10 में था, ठीक है? क्योंकि उससे इंटरव्यू में वही पूछा गया जिस पे उसका कमांड था, क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से किया था, ठीक है? तो वैसे ही आप भी इस इंटर्नशिप को अच्छे से करना, ताकि इन फ्यूचर अगर आप किसी पीएसयू के इंटरव्यू में जाते हो या किसी भी इंटरव्यू में जाओ और इंटरव्यूअर आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ पूछ दे कि आपने क्या किया था डीआरडीओ में, तो आप स्मूथली उसको बता पाओ, और जैसे ही बताओगे ये समझ लो कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरे चैनल एमएस करियर बिज को, और इसको प्लीज़ बहुत सारे लोगों को भेजें जिनको ज़रूरत है, जिनको डेली अपडेट्स चाहिए जॉब के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, या गाइडेंस चाहिए गेट के लिए, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।